डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो किससे स्टार्टिंग होएगा, रजिया सुल्तान। अब ये जो रजिया सुल्तान है, इनका टाइम पीरियड यानी कि इन्होंने कब से कब तक रूल किया। इन्होंने रूल किया था 1236 से लेकर 1240 तक। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। अब देखिए, आफ्टर द एसिनेशन ऑफ उद फिरोज शाह इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम द सुल्तान। यानी कि रज़िया कौन थी, इल्तुतमिश की डॉटर थी। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रज़िया थी और वो क्या बनी, सुल्तान बनी, किंग बनी। ठीक है, वो क्या करती थी, वो यानी कि मुस्लिम्स में क्या होता है कि काफ़ी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एंड बुरखा वगैरह होता है, वो हमें पहनना पड़ता है। लेकिन रज़िया कोट एंड कैप के साथ एक मैन की तरह वर्क करती थी। ठीक है, शी अपॉइंटेड एन अबिसियन नेम्ड मलिक जमाल उद दीन यकूत एज अमीर आई अकुर सुप्रिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से जो उनके लिए ईमानदार या फिर ऐसे विश्वसनीय होते हैं ना, जिन पे हम यकीन कर सकते हैं, उनमें से एक जो पर्सन को उन्होंने मिलिट्री हेड बना दिया था। ठीक है, बात समझ आई। ड्यू टू विच द टर्किश आर्टिक्रेट्स बिकेम एनोइड। जो टर्की से आर्टिक्रेट्स आए थे, आर्टिस्ट आए थे, वो रज़िया सुल्तान से क्या हुए, नाराज़ हुए। रज़िया गोट मैरिड टू अल्टूनिया। अल्टूनिया से किन्होंने शादी की, अल्टूनिया से रज़िया ने। बट बोथ ऑफ देम वर एजिनेटेड इन 1240। और इनको क्या कर दिया गया था, ये इनसे थ्रोन छीन लिया था। थ्रोन क्या होता है, राजगद्दी। जैसे मुग़ल एम्पायर की राजगद्दी कौन संभाल रहा था, रज़िया सुल्तान। आफ्टर दैट बरहम शाह रूल्ड फ्रॉम 1240 टू 1242 सेंचुरी। अब रज़िया के बाद बरहम शाह ने क्या किया था, रूल किया था। कहाँ रूल किया था, 1240 से लेकर 1242 तक। फिर आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह ने कब से कब तक रूल किया था, 1242 से रूल करके किया था 1246 तक। एंड फिर क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने क्या किया था, राइंड, यानी कि इन्होंने कब तक रूल किया था, इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रूल किया 1246 से लेकर 1265 तक। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। फिर बात आती है नेक्स्ट, द एक्चुअल रूलिंग फोर्स बिहाइंड नज़रुद्दीन वॉज गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद क्या था, ये सब क्या थे, इनकैपेबल रूलर्स थे। फिर किन, जो नज़रुद्दीन, अब नरीजुद्दीन ने काफ़ी पावर क्या किया, काफ़ी टाइम तक रूल किया। अब इनकी पावर के पीछे, इनके पास इतनी ताकत थी, उनके पीछे कौन था, उनके पीछे थे गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन की वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रतीत यानी कि डेपिक्ट होते थे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है बलबन। बलबन क्या है, उलुग खान। उलुग खान को क्या बोला जाता है, बलबन भी कहा जाता है। बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 ग्रुप ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। चहलगानी ग्रुप कहाँ का, टर्किश का। वो किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, ये इल्तुतमिश के एक ग्रुप से बिलोंग करते थे। इन्होंने राजगद्दी कब ले ली थी, 1265 में। He restricted a military department named Diwan Arich to confront the Mongolians। अब ये मंगोलियंस जो थे, मंगोलियंस ये अलग डायनेस्टी थी, अलग वंश था। इनसे बात करने के लिए बलबन ने एक खास कमेटी या फिर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका नेम रखा गया दीवान आई आरिस। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस। कब की थी, सियाजदा एंड पाइबोस की, क्या करने की, रॉयल कोर्ट में, यानी कि इन फ्रंट ऑफ एम्परर एंड, यानी कि इन्होंने क्या किया था, सजदा करना होता है, यानी कि किंग की एडमायर करनी होती है। ये इन्होंने कोर्ट में स्टार्ट कर दिया था, जहाँ किंग, सभी किंग बैठते हैं और मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है रॉयल कोर्ट या फिर कोर्ट।
बलबन इज काउंटेड अमंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब क्या है कि जो बलबन थे उनको काफ़ी एक मेजर बिल्डर माना जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सल्तनत में इन्होंने काफ़ी जो चीज़ें हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट द एनिमी, यानी कि इन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? इन्होंने अडॉप्ट की थी आयरन एंड ब्लड की, यानी कि मतलब वो कहते हैं कि अगर हम पे अटैक करेगा तो हम भी उस पर अटैक करेंगे। तो इस टाइप की इनकी पॉलिसीज़ थी इनके एनिमीज़ के लिए। इन विच द मैन वर किल्ड, जिसकी वजह से बहुत से मैन जो थे वो भी मारे जाते थे, वुमेन्स भी एंड चिल्ड्रंस भी। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, बलबन की डेथ हो गई थी 1286 में। और जो स्ट्रगल था बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ आर्टिक्रोट्स टुक अ ब्लडी फॉर्म, तो जो बाद में जो रूलर्स थे उनके बीच में क्या रहा? स्ट्रगल रहा काफ़ी, और काफ़ी खून खराबा बोलते हैं ना, यानी कि काफ़ी जो लड़ाई है, वॉर्स का जो माहौल है वो इस्टेब्लिश रहा। जलाउद्दीन खिलजी एजिनेटेड क्यूमर्स इन 1290। अब ये जो प्लेस है ये किसने बलबन के बाद किसने इन्हें संभाला? तो वो संभाला था जलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अपने आप को क्या कर दिया था? सुल्तान बना लिया था। रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ बलबन हैज़ बीन क्वाइट फेमस। बलबन जो थे इनका जो रूल करने का तरीका है काफ़ी फेमस होता था, ठीक है। बलबन बिलीव दैट किंग इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गॉड ऑन द अर्थ। बलबन को ये लगता था कि जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो गॉड का क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर एक सिंबल। बात समझ आई? फिर आता है हिज मेजर फंक्शंस इंक्लूडिंग कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। इनके जो मेजर फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो कौन से हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रॉपरली, और एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोल्ट्स किसकी? राजपूत लैंडलॉर्ड्स की, इनको तबाह करना। यानी कि अगर राजपूत में से कोई लैंडलॉर्ड या फिर मनी लैंडर किसी स्टेट पर क्या करना चाहे, एनेक्स करना चाहे, उस स्टेट को कब्जा करना चाहे, तो ये सब क्या कर दें? उन पॉलिसीज़ की, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कब्जा करने वालों की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और आज के लिए शायद इनफ है। कल हम स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी की, ठीक है। इस डायनेस्टी की स्टार्टिंग करेंगे, खिलजी डायनेस्टी की। थोड़ा सा ही पॉइंट है, अच्छे से हम क्या करेंगे, एक एक जो डायनेस्टी है इसे क्लियर करते चलेंगे, ताकि हमारी जो ये डायनेस्टीज़ है ना ये अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर बार बार हमें रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।